तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अंधेरी जगह पर कैद थी। वो किसी को अपनी मदद के लिए बुलाना चाहती थी, लेकिन उसके फोन में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। कुछ देर में यहाँ पर किसी चीज के रेंगने की आवाज आती है और कोई न दिखने वाली चीज उस लड़की को खींचकर यहाँ से ले जाती है, और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे। तो तब उनकी मुलाकात होती है मॉस्को से आए एक लड़के से जो यहाँ अपने भाई को ढूंढने के लिए आया था। वो बताता है कि मेरा भाई एक आर्कियोलॉजिस्ट है और पास ही के एक इलाके में पुराने टेम्पल की तलाश में आया था, अपनी एक आर्कियोलॉजिस्ट साथी के साथ। लेकिन उस दिन के बाद से उन दोनों का ही कुछ अता पता नहीं है। वो इनके ग्रुप को भी कहता है कि अगर आप लोग मेरे साथ वहां चलना चाहे तो जाया जा सकता है, लेकिन इस टाइम यह ग्रुप इनकार कर देता है। लेकिन सुबह होते ही इन जिसके बारे में आज तक इन्होंने सुना भी नहीं था, यह लोग अब उस इलाके में पहुंच जाते हैं जहां पर वह टेम्पल था। इन्होंने एक लोकल गाइड भी हायर किया था जो इस इलाके में उन्हें छोड़ देता है, और इन बेचारों को फिर यह पूरा सफर खुद ही से तय करना पड़ता है। और वो लोग एक टैक्सी हायर करते हैं उस टेम्पल तक जाने के लिए। अजीब बात थी, यह जीप वाले भी उन्हें जंगलों के बाहर छोड़ गए थे, ये कहते हुए कि आगे का सफर आप लोगों को पैदल तय करना होगा। जंगल के अंदर यह लोग अपना सफर शुरू कर देते हैं और रास्ते में इन्हें काफी पुरानी चीजें भी मिलती हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर काफी पुराने लोग रहा करते थे। यहीं पर उन्हें एक जीप भी नजर आती है जो जरूर उसी आर्कियोलॉजिस्ट की थी जिसका भाई उसे ढूंढ रहा था। इन्हीं चीजों की और खूबसूरती की पिक्चर्स लेते लेते यह लोग आगे आगे जैसे जैसे बढ़ रहे थे, एक अजीब काम इनके साथ ये हो रहा था कि यहाँ के लोकल लोग इन्हें काफी अजीब नजरों से देख रहे थे और इनसे बात तक नहीं कर रहे थे, जैसे वो लोग इनके यहाँ आने से खुश ना हो। खैर फाइनली ये लोग उस टेम्पल के सामने पहुंच भी जाते हैं जिसे यह लोग देखने के लिए आए। यह टेम्पल बहुत ज्यादा बड़ा था और इसके ऊपर बहुत सी सीढ़ियां बनी हुई थीं, और पूरा टेम्पल वाइन से यानी पौधों की बेलों से भरा था। अब यह लोग इस टेम्पल के सामने पिक्चर्स लेने लग उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इन लोगों के यहाँ आने पर वो इन्हें इशारों से यहाँ से जाने को कह रहे थे, क्योंकि आपस में ये दोनों पार्टीज ही एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ पा रही थी। इन लोगों को लगता है कि विलेजर्स इस टेम्पल की पिक्चर्स देने की वजह से गुस्सा हो रहे हैं। शायद वह इस टेम्पल में पूजा वगैरह करते हैं और उन्हें यह सब टेम्पल की इंसल्ट लग रही है। यह लोग इसीलिए वो कैमरा वापस देने की भी कोशिश करते हैं, और जैसे ही लड़का कैमरा देने के लिए उनके करीब जाता है तो विलेजर्स में से एक आदमी उसके ऊपर तीर से हमला करके उसे मार देता है। अब इनके ग्रुप के सभी लोग पैनिकिक हो चुके थे, और पैनिकिक होकर यह लोग इस टेम्पल के ऊपर की तरफ भागने लग जाते हैं। जैसे ही ये लोग ऊपर चढ़े तो नीचे से लोगों ने उन्हें वार्न करना शुरू कर दिया कि आज के बाद नीचे मत आना। ये लोग देखते हैं कि टेम्पल के ऊपर दो कैंप लगे हुए थे जो उन दोनों आर्कियोलॉजिस्ट के थे, पर अब इन दोनों कैंप्स में कोई भी नहीं। लोग एक नई रस्सी बांधते हैं पुली के साथ और उस टेसी को नीचे भेजते हैं। नीचे जाते हुए उसके हाथ में लाइट भी थी, जिससे वह देखती है कि इस कुएं की सारी दीवारें अच्छी तरह उन्हीं वाइन्स ने कवर की हुई है, जिन वाइन किन्हीं बेलों को यह लोग बाहर भी देख चुके हैं। इन्होंने जितनी बड़ी रस्सी लगाई थी उसने स्टेसी को काफी नीचे तक तो पहुंचा ही दिया था, पर फिर भी यह कुआं काफी गहरा था और उसे नीचे मैथ्यू तक आने के लिए जंप लगानी पड़ी, जिसकी वजह से उसके अपने भी घुटने में बहुत बुरी तरह से चोट आई। यहाँ मिठाइयों ने यह बात वो ऊपर भी बता देते हैं था मैथ्यू को ऊपर लेकर आना। यह लोग एक स्ट्रेचर बनाकर नीचे फेंकने का करो। किसी की कमर में चोट हो और उसे इस तरह से मूव किया जाए तो यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। वह बहुत ज्यादा परेशान थी। भागते हुए वह इस टेम्पल से नीचे उतरती है और यहाँ के विलेजर्स से मदद मांगती है, लेकिन वह लोग गुस्से में उसी के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। एमी बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी तो यहाँ उसका साथी उसे संभालने लग जाता है। यहाँ तक कि रोते रोते एमी नीचे उन वाइन्स पर गिर जाती है और यह देखते हुए सभी विलेजर्स और भी ज्यादा डर जाते हैं। एमी को गुस्सा आ रहा था तो उसने यही वाइन्स तोड़कर सैम